4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मेरे पीछे आप एक नाट्य का दृश्य देख सकते हैं जहां पर एक नाटक के ज़रिए से जो तमाम मजदूर हैं उनकी समस्या है वो बताने की कोशिश की जा रही है। पहले मैं आपको सुनवाती हूँ फिर चर्चा करते हैं। अपनी तो है जान सस्ती अपनी क्या औकात, जीने की खातिर हम फटते मौत की मिले सौगात। कभी मरे करंट से हम, कभी झुलसते आग में, कभी घुटे दम गटर में, कभी गिरे मचान से, कभी घुटे दम गटर में, कभी गिरे मचान से। मजदूर तो आपने सुना मजदूरों की क्या स्थिति है कि कभी करंट से जल करके उनकी मृत्यु हो जाती है तो कभी आग में झुलस करके मृत्यु हो जाती है। इस दृश्य के ज़रिए से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से मालिक शोषण मजदूरों की करते हैं और कोई जान का मोल नहीं है। नया लेबर कोड आने से हमारा शोषण और बढ़ेगा। हाँ, लेकिन हमारे मालिक को कह रहा था कि लेबर कोड आ जाएगा तो 48 घंटे से ज्यादा मजदूरों से काम नहीं करवाएगा। जरा सोचो, अगर मालिक एक ही दिन में 12 घंटे काम करवा ले तो मतलब हमारे पास सिर्फ 4 दिन का काम होगा, 4 दिन का ही वेतन मिलेगा। हम लोडर्स का तो पंजीकरण नहीं हुआ, हमें अपना वाजिब दाम दिलवा दो। कॉमरेड, हम आशा वर्करों को तो कर्मचारी ही नहीं मांगते। हमारे मालिक ने तो कहा है कि वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पर काम लेगा, अरे जिसके वजह से हमें परमानेंट मजदूर जैसा वेतन भत्ता भी मिलेगा। वेतन तो तब मिलेगा जब हमें परमानेंट वर्कर मांगेंगे, हम आशा वर्करों को तो कर्मचारी नहीं मांगते। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है मालिक अपने मर्जी से काम पे रखेगा और अपने मर्जी से निकाल देगा, कानूनी रूप से हायर और फायर कर पाएगा। लेबर कोड में उसे छटनी नहीं माना गया है। लेकिन हमें मालिक थोड़े ही, हमें तो ठेकेदार रखता है काम पे और तनख्वाह भी दिलवा ही देता है। जैसे ठेकेदारी को भी अब कानूनी लाइसेंस मिल जाएगा और अगर ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए तो इसमें मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो आप लोग सुन रहे हैं कि किस तरीके से तमाम समस्या जो लेबर क्लास होती है उसको फेस करना पड़ता है। किस तरीके से मिड डे मील के कर्मचारी हो, 30,000 न्यूनतम वेतन और 10,000 पेंशन की घोषणा करो। सभी ठेका मजदूरों को पक्का करो। रेडी पटरी वाले, कचरा प्रबंधक कामगार, ई रिक्शा और ऑटो चालक, भवन निर्माण कामगार, इनको कर्मचारी घोषित करो। चारों लेबर कोड वापस लो। और हम आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर को कर्मचारी घोषित करो। मजदूर एकता जिंदाबाद। तो साथियों आपने सुना कि किस तरीके से यही वो वर्ग है जिसके बलबूते सरकार विकसित भारत की नींव रख रही है और उनका किस तरीके से हाल है वो यहाँ पर इस नाटक के जरिए से बताने की कोशिश की जा रही है। आओ तोड़े जाल खड़े भी हक की मशाल जलाए, संघर्षों को तेज करे हम रास्ता नया बनाए, संघर्षों को तेज करे हम रास्ता नया बनाए। आओ रे साथी, सुनो रे साथी, एका जिंदाबाद, अपना हक हम लेके रहेंगे मिलके दो आवाज, अपना हक हम लेके रहेंगे मिलके दो आवाज। देखिए इस नाटक के ज़रिए से मज़दूरों को यहाँ पर जागरूक करने की कोशिश की गई है। किस तरीके से जो मज़दूर होते हैं अलग अलग, चाहे मिड डे मील के हों, चाहे फिर आशा वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, कैसे उनका शोषण किया जाता है और कैसे उनको जागरूक होना है। जो लेबर कोड बनाए गए हैं उनके बारे में जागरूकता दी जा रही है। इन्हीं लोगों से थोड़ा सा जुड़ते हैं। क्या नाम है मामा? पूर्वाशा। क्या आप लोगों ने अभी नाटक किया, अगर मैं चाहूँ हमारे दर्शकों को, क्या उद्देश्य इस नाटक का? कौमिता हमारे डायरेक्टर है जी। ये नाटक बेसिकली जो मज़दूरों की डिमांड्स हैं और जिसमें सबसे मुख्य डिमांड है लेबर कोड को रद्द करना, उसके ही उस मांग के समर्थन में है। और ये नाटक हम पिछले 10 दिन से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के बहुत सारे इलाकों में, एनसीआर के अंदर हम खेल चुके हैं मज़दूर बस्तियों में, इसी कैंपेन के समर्थन में। लगता है इससे जागरूकता जो मज़दूर हैं उनके बीच में हो रही है कि किस तरीके से जो नए कानून हैं
उनका शोषण उस कानून के ज़रिए से हो सकता है, या कैसे सरकार जो है लगातार उनका शोषण कर रही है, चाहे वो न्यूनतम वेजेस हो या फिर वर्किंग आवर्स उसको लेकर के? नाटक तो अपनी बात जो है वो कह ही रहा है और उसके अंदर एक तरह की जागरूकता फैलाने की भी बात है, लेकिन हमारा जो नाटक है वो सीटू का जो इतने सालों का काम है और जो इस कैंपेन को लेके उन्होंने पिछले महीने भर में काम किया है उसके समर्थन में क्योंकि हम कर रहे हैं, तो जो पर्चा बंट रहा है और जो नाटक हो रहा है वो सब कुछ मिलजुल कर मजदूरों तक अपना संदेश पहुंचाने की एक कोशिश है। लगता है आपको जो अभी जैसे आप लोग एलजी के खिलाफ पूरी तरीके से कर रहे हैं, पूरी जो पावर एक हाथ में आ गई है, हालांकि केंद्र सरकार के एलजी बताए जाते हैं, केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि हम पूरे कल्याणकारी योजनाएं मजदूरों को लेकर आ रहे हैं, तो करनी कतनी में आपको फ़र्क लगता है? करनी कतनी में तो बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि जैसे कि नाटक में भी दिखाया कि किस तरह से अलग अलग फैक्ट्रीज़ में आग लगती है, जो गिग वर्कर्स हैं, जोमेटो और ये सब जो करते हैं, या जो महिला वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स ये सब हैं, उनके लिए जो वेजेस हैं वही सरकार अभी तक 26,000 क्या होता है आज के टाइम पे, और दिल्ली जैसे शहर के अंदर वही वेजेस जो हैं वो डिक्लेयर्ड वेजेस हैं, लेकिन वो अभी तक जो है लागू नहीं किए गए हैं। और ये जो एक पूरा एक खोखला सा नारा है कि श्रमेव जयते, जो लेबर कोड को लाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो दिया था। आप कह रहे हैं कि जान का कोई मोल नहीं, आपने नाटक में दिखाया, लेकिन हम देखते हैं पीएम मोदी तो फूल बरसाते हैं श्रमिकों के ऊपर, पैर धोते हैं उनको, एक तरीके से बताते हैं कि यही जो है राष्ट्र की नींव है। नहीं, वो तो, और वो फूल जो बरसाते हैं, वो पैर जो धोते हैं, वो एक पूरा का पूरा मीडिया को ऑप्टिक्स मात्र है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फैक्ट्रीज़ का कोई दौरा उन्होंने आज तक शायद मुझे लगता नहीं किया होगा। फूल भी जो बरसाए वो डॉक्टर्स और इन सब पे बरसाए, तो वो जो लोगों के ऊपर और मज़दूरों को जो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं उसको छुपाने के लिए ये सब प्रपंच जो हैं वो चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। लेने की हकीकत कुछ और। सर, आपका क्या नाम है? मेरा अशोक तिवारी। आपने नाटक किया, आप क्या संदेश इस नाटक के जरिए जो लेबर क्लास है या जनता उसको दे रहे हैं? जो लेबर को जो जिस तरह से उनके अधिकारों को कर्टेल किया जा रहा है, जिस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसने पॉलिसीज़ को लाई है, लेबर कोड लेके आई है, उन सबको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इससे मालिकों को सारे के सारे अधिकार जाते हैं, मज़दूरों को वो सारी चीज़ें उनसे वंचित करते हैं उनको। तो इसलिए उनके हक़ में ये नाटक, मज़दूरों के हक़ में नाटक है कि हमें चाहिए कि उनको ये अपने अधिकार मिलने चाहिए। तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की होती है, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकारों की हो, इन मज़दूरों के ऊपर ही कानों पे टिकी होती है। लगता है इनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। यकीनन नज़रअंदाज किया जा रहा है, और कई बार कहने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। अभी आयुष्मान भारत का उन्होंने कार्ड बना दिया, कार्ड अप्लाई नहीं हो रहा, कहीं कुछ। तो आपने बहुत सारी पॉलिसीज़ बना दी, लेकिन अप्लाई कहीं नहीं हो रही। कागज़ पे सब कुछ हो रहा है, कागज़ पे विकास हो रहा है, विकास में सब कुछ, बिल्डिंग बन रही है, विकास में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है, मल्टी स्टोरी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। बट एक्चुअली ऑन द ग्राउंड लेवल इंसान को क्या मिल रहा है, मजदूर को क्या मिल रहा है? मजदूर तो वहीं के वहीं है, मजदूर तो बल्कि उसकी हालत इतनी बदतर हुई है, बद से बदतर हुई है इन दिनों में। तो इन सब चीज़ों को लेके ठीक है, तो यानी बिल्डिंग्स तो बन रही है कागज़ में बड़े बड़े, लेकिन हकीकत में उन बिल्डिंग्स को बनाने वाले जो मजदूर हैं उसकी हालत और बद से बदतर होती जा रही है। यही कुछ बताने की कोशिश इन्होंने इस नाट्य के ज़रिए से की है। आपको इस नाटक के ज़रिए से क्या कुछ मजदूरों की स्थिति समझ आती है, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।